स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम कार्य और समय के कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे, टाइम एंड वर्क के, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों को लेके और फटाफट क्वेश्चनों को करते हैं और समझते हैं किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 120 दिनों में पूरा किया जाना था, ठीक है, किंतु 20 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण कार्य 140 दिनों में पूरा हुआ। प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर थे, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, जो कार्य जो है वो 120 दिनों में होना था, ठीक है। कुछ व्यक्तियों द्वारा उन्हीं व्यक्तियों की संख्या पूछी है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, लेकिन उनमें से 20 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो कार्य अब डिले ही होगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा टाइम लगेगा अब कार्य को करने में। तो ये वही पूछ रहे हैं कि 140 दिन में पूरा होता है काम जब 20 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं, वो 20 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे ये पूछा है। इन तरह के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, बस एक बात रखना कि मैन डे और मैन डे हमको बराबर करने होते हैं, ठीक है। देखते हैं मैन डे कैसे। कहता है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा। अब हमने यही माना कि प्रारंभ में जो व्यक्ति थे उनकी संख्या मान लो कि x है, x ही मानते हैं, है ना। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या x मान ली हमने, ठीक है। x आदमी थे मतलब कि, तो ये x आदमी 120 दिनों में काम करते तो कितना काम होता। ये x आदमी जब 120 दिनों में काम करते तो कार्य कितना होता, मैन डे, यानी कि x × 120, ये टोटल काम होता, ठीक है। लेकिन इन x आदमियों में से 20 आदमी छोड़कर चले गए। इन x आदमियों में से 20 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो कार्य अब कितने दिनों में पूरा हुआ। कार्य तो अब भी पूरा हुआ, लेकिन 140 दिनों में। और ये दोनों कार्य तो बराबर ही हैं भाई। कार्य जितनी यूनिट का होना है, काम थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, ये काम तो सेम ही रहेगा ना। काम ज़्यादा कम थोड़ी ना है, काम तो उतना ही है। मान लीजिए 20 यूनिट का काम है तो काम तो 20 यूनिट का ही रहेगा ना, बस आदमी उसको करने वाले कभी चले जा रहे हैं छोड़कर, है ना, बस यही तो हुआ है। तो ये जो काम है, मतलब जो यूनिट काम है, ये बराबर हो गए। जो x आदमी 120 दिन में काम करते हैं वो यूनिट काम, और जब 20 आदमी छोड़कर चले गए वो 140 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो काम का कंप्लीशन है ये भी कंप्लीट हो गया काम और ये भी काम कंप्लीट हो गया। इसी वजह से जो मैन डे है वो बराबर हो गए। मैन इंटू डे बराबर हो गए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 0 काटते हैं, यहाँ से 0 काटें, ठीक है। इसके बाद क्या करें, 2 6 के 12 यहाँ कर लेते हैं और 2 7 ज 14 यहाँ कर लेते हैं, तो ये 6x हो गया। ये क्या हुआ, 7x - 140, ठीक है। इस 6x यहाँ जाके क्या हो जाएगा, x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 140। इसका मतलब प्रारंभ में 140 व्यक्ति थे जिन्होंने 120 दिन में काम को कंप्लीट करना था। उसमें से 140 व्यक्तियों में से 20 व्यक्ति निकल गए, जिनके कारण 120 बंदे ही रह गए जिन्होंने 140 दिन में काम को कंप्लीट किया। तो आपका प्रारंभ में पूछा था प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या आपकी 140 आ गई। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, कोई कौन सा बड़ा काम है ये, कुछ भी नहीं है। ऐसी आसानी से सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे हम, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी जगह पर 1000 व्यक्तियों के लिए 40 दिनों का भोजन था, ठीक है। कोई जगह थी, वहाँ पर 1000 बंदे थे जिनके लिए खाने का प्रबंध किया गया था और वो 40 दिनों का खाने का प्रबंध था। और 30 दिन बाद क्या होता है कि 600 व्यक्ति वह स्थान छोड़कर चले गए, ठीक है। 600 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्ति के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, ये पूछा है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास खाना था, यानी कि टोटल काम कह लो, इसे कह लो टोटल खाना, जो हमारे पास जो टोटल खाना था वो कितना था, टोटल भोजन कह लो इसे, भोजन कितना था हमारे पास, वो था हमारा 1000 गुना कितने थे, 40 दिनों के लिए था। तो ये आपका टोटल वर्क था। इसको आप टोटल वर्क की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि टोटल भोजन इसी में से खाएंगे, जो कुछ खाएंगे वो इसी में से खाएंगे, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि 30 दिन बाद 600 व्यक्ति वह स्थान छोड़कर चले गए, लेकिन
30 दिन बाद 600 व्यक्ति वह स्थान छोड़ के चले गए, लेकिन 30 दिनों तक तो इन 1000 लोगों ने ही खाना खाया ना, उसके बाद ही तो 600 व्यक्ति छोड़ के गए हैं। तो 30 दिनों तक का खाना क्या था, 30 दिनों तक का खाना, ये आपका क्या था 1000 गुणा 30। तो ये तो वो खा गए, 30 दिन बाद गए ना, तो 1000 लोग 30 दिन में इतना खाना तो खा गए ना। तो रिमेनिंग खाना, बचा हुआ खाना कितना बचा आपके पास, बचा हुआ जो भोजन है वो आपके पास कितना बचा, 1000 घटा दो इसको इसमें से, तो 1000 गुणा 10 बचेगा भाई, 1000 कॉमन ले लो, 40 - 30 कितना हो गया 10, तो 1000 गुणा 10 ये आपके पास रिमेनिंग भोजन था। और 600 व्यक्ति जब छोड़कर चले गए तो बचे कितने, बचे हुए बंदे कितने हैं, अब बचे हुए व्यक्ति कितने हैं, बचे हुए व्यक्ति ये कितने हैं आपके पास 1000 - 600, क्योंकि 600 व्यक्ति चले गए छोड़ के, तो 400 व्यक्ति तो बचे आपके पास। अब ये जो 400 व्यक्ति हैं, ये जो 400 व्यक्ति हैं ये तो ये खाना खाएंगे, बचा हुआ खाना, ठीक है। तो निकाल लो ये 400 व्यक्ति कितने दिन में ये बचा हुआ खाना खाएंगे, यही तो पूछा है। एंड में पूछा है कि शेष बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए, बचा हुआ भोजन ये रहा, बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, यही क्वेश्चन में पूछा है। आओ देखते हैं कैसे करेंगे। 1000 गुणा 10 = 400, ये तो खाना हो गया, 400 इंटू डे ही पूछे कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से काट लो, 2 0 से 2 0 गई, ठीक है। 100/4 हो गया, डे कितने हो गए आपके पास 100/4 कितना होगा 25 डेज। यानी कि बचा हुआ खाना जो था 1000 गुणा 10 से बचा हुआ खाना ये 400 व्यक्ति 25 दिन में ख़त्म कर देंगे। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में भाई, क्या पूछा था, टोटल भोजन कह रहा है कि किसी जगह 1000 व्यक्तियों के लिए 40 दिनों का भोजन था, तो 1000 व्यक्तियों का 40 दिनों का भोजन तो टोटल भोजन कितना हो गया 1000 गुणा 40, यही हमारा टोटल वर्क समझ लो, इसे टोटल वर्क की तरह इसे यूज़ कर लो, चाहे टोटल भोजन कह लो, ठीक है। 30 दिनों तक के बाद जो है 600 व्यक्ति गए, लेकिन 30 दिन तक तो आपका 1000 लोगों ने ही खाया ना उस खाने को, ठीक है। तो 30 दिनों तक जो 1000 लोगों ने खाया वो 1000 गुणा 30, तो रिमेनिंग खाना कितना हो गया, वो हो गया 1000 गुणा 10, ठीक है। और ये खा कौन रहा है, 600 व्यक्ति तो छोड़ के चले गए ना, अब तो 400 व्यक्ति खाना खाएंगे इसको, है ना। तो 400 व्यक्ति ये कितना हो गया 1000 गुणा 10 = 400 गुणा डेज, तो डे कितना हो गया आपका, काट लो, ये आपका 25 दिन, ठीक है। ये आपकी सोच समझ विकसित करनी थी हमें कि किस तरीके से हम इसको पुटअप करते हैं इसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सूत्रों एक तरीके के फॉर्मूले की तरह ही हमने इसे कर लिया सॉल्व, कैसे कैसे करना है एक समझ बना के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, सब आसान आसान से हैं और ये पूछे जाते हैं बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंजीनियर 20 किलोमीटर लंबी सड़क को 400 दिनों में बनाने के लिए 80 आदमी का काम पर रखता है। ये क्या कर रहा है, एक इंजीनियर है, वो 20 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना चाहता है और सोच रहा है कि 400 दिनों में बना दूँ मैं इस 20 किलोमीटर लंबी सड़क को, और उसके लिए वो 80 आदमियों को काम पर रखता है। लेकिन 320 दिन बाद वह पाता है कि सड़क केवल 8 किलोमीटर लंबी बनी है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका अनुमान गलत था। इंजीनियर सोच रहा था कि मैं 400 दिनों में 20 किलोमीटर लंबी सड़क खींच दूंगा, लेकिन इंजीनियर का अनुमान गलत था, वो तो सिर्फ 8 किलोमीटर ही बना पाया। तो बाकी की सड़क को समय पर बनाने के लिए कितने और आदमियों को वो हायर करे, कितने और आदमी वो रखे, है ना। इसी की तरह ये वो देखा जाए तो क्वेश्चन, बस आपका टाइप सा चेंज कर दिया उसका, ठीक है। तो बता रहा है कि जो बाकी की सड़क बची है, आपकी टोटल सड़क थी 20 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर आप बना पाए, ठीक है। 20 में से 8 गए, बचा 12 किलोमीटर। इस 12 किलोमीटर सड़क को पूछ रहा है कि अब बनाने के लिए कितना और टाइम लगेगा, नहीं, इस 12 किलोमीटर और लंबी सड़क को बनाने के लिए कितने और बंदों को बुलाया जाए ताकि समय पर काम हो सके, मतलब कि पूरे 400 दिन के अंदर काम समाप्त हो सके। आइए देखते हैं कैसे करेंगे सवाल आसानी से।
ठीक है। आपकी सड़क जो थी, आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, MDH/W, ठीक है। यहाँ M जो है मैन कह लो, मजदूर का कह लो, ठीक है, इनको प्रदर्शित करता है। D आपका दिन हो गया, H आपका एक दिन में जो भी काम करेगा, जैसे 3 घंटे प्रतिदिन कर रहा है या 6 घंटे प्रतिदिन कर रहा है तो वो आपका आवर डिनोट करता है, और W आपका जो भी काम होगा। अभी इस केस में ये कह रहा है ना 20 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसमें से इसने 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। 8 किलोमीटर लंबी सड़क ये क्या है, ये आपका वर्क ही तो है। 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है या 20 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, ठीक है। तो ये यहाँ यूज़ होती हैं ये सब, जहाँ भी कहते हैं कि इतनी जॉब करनी है मुझे, एक काम था, 2 काम था, 2 जॉब्स कर दी, है ना, जॉब भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो इस तरीके के कामों में ये W जो है, वर्क जिसको कहते हैं, ये यहाँ रखा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 20 किलोमीटर लंबी सड़क को 400 दिन में बनाने के लिए 80 आदमियों को काम पर रखा है इन्होंने, ठीक है। सड़क आपकी टोटल सड़क कितनी थी, टोटल सड़क जो बनानी थी 20 किलोमीटर की थी, ठीक है। और 400 दिन बनाने के लिए 400 दिनों में इनको बनानी थी। डेज टोटल कितने लेना चाहते थे, वो लेना चाहते थे 400, ठीक है। और 80 आदमी लेके, अभी आदमी कितने लिए इन्होंने प्रारंभ में, आदमी ने लिए 80, ठीक है। तो ये 80 आदमी ने जब मिलकर काम करा, कितने दिन काम करा, इन्होंने जो है 320 दिन काम करा, ठीक है। इन 80 आदमियों ने 320 डेज काम करा और सिर्फ कितने किलोमीटर खींच पाए, 8 किलोमीटर ही खींच पाए, ठीक है। तो ये हम पक्का श्योर है कि इतने दिन तो इन्होंने काम करा, तो हम यहाँ वही वैल्यू रखेंगे जो पक्का श्योर हो। ये नहीं कि आप मैन इसको मान लें ना, डेज 400 ले लें, मैन 80 ले लें, नहीं। अभी इन्होंने 400 बंदों ने 400 दिन तक थोड़ा ना काम करा, 80 बंदों ने 320 दिन तक काम करा। तो मैन हो गए आपके 80, डे हो गए आपके 320, और जो वर्क एच तो दे नहीं रखा, आवर तो दे नहीं रखे, तो जो आपका W है वो हो गया 8 किलोमीटर, मतलब कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी ना मैंने, तो ये हो गया यहाँ। अब आओ इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब जो बचा हुआ काम है वो 80 तो करेंगे ही करेंगे, पूछ रहा है और कितने एक्स्ट्रा बंदे ले आए, 80 तो रहेंगे ही उसके अंदर, ये 80 तो रहेंगे ही उस रिमेनिंग जो काम रहेगा उसके अंदर, तो 80 तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस कितने और लोग लिए आए, ताकि बचा हुआ कार्य जो है वो निर्धारित समय पर हो जाए, यानी कि पूरे 400 दिन में हो जाए। तो 320 दिन तक तो आप आ गए, अब 80 दिन का काम और रह गया है, तो डेज तो आपके यहाँ पे 80 हो गए। जब यहाँ आप क्या क्या वैल्यू डालोगे, मैन के नाम पे तो आप डालोगे 80 प्लस, माना कि हमने और कितने जोड़ दिए, x जोड़ दिए, ठीक है। डे के नाम पे आप क्या डालोगे, यहाँ पे डे क्या है, डे अब बचा हुआ का निर्धारित समय पर होना चाहिए ना, तो 320 दिन तक तो आप आ गए, आपको 400 दिन तक आना है। तो अब रिमेनिंग जो टाइम बचा है आपके पास, आपको रिमेनिंग टाइम में करना है ना, तो वो कितना हुआ आपका 400 माइनस 320 यानी कि 80, है ना, 320 दिन का है तो ये 80 दिन, तो ये डे आपका 80 दिन होगा, क्योंकि अब ये जो बंदे सारे मिलकर काम करेंगे सिर्फ 80 दिन में ही काम करना है इन्हें, इन्होंने एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं लिया। उन्होंने कहा भैया मैं तो 400, इंजीनियर ने कह दिया भाई नाक कट जाएगी, मुझे 400 दिन में ही काम चाहिए, अब तुम चाहे 1000 बंदे लाओ, 1500 बंदे लाओ, मुझे नहीं पता। वो ही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने बंदे लाओ, कि मुझे 80 दिन में काम करना है और आपको जो है ख़त्म करना है अब काम। तो 320 प्लस 80 पूरे 400 दिन में हो जाएगा ना। बट्टे में आपके कितनी रह गई अब सड़क, 20 में से 8 गए, 8 बना चुका है, 20 में से 8 गए कितने, 12, ठीक है। तो रिमेनिंग सड़क भी कितनी बची है, रिमेनिंग रोड, ये आपकी 20 माइनस 8 इक्वल टू 12 बच गई, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है। 80 बंदे प्रारंभ में थे, 320 दिन तक काम किया, 8 किलोमीटर सड़क बनाई, ठीक है। तो 8 किलोमीटर, 80 बंदे थे, 320 दिनों तक काम किया, 8 किलोमीटर सड़क बनाई, ठीक है। कितने और बंदे, वो 80 तो काम करेंगे, उसमें और कितने बंदे सम्मिलित कर दें, इन्वॉल्व कर दें कि बचे हुए दिन में ही, मतलब निर्धारित समय में ही, और निर्धारित समय क्या होगा, और 80 दिन ही तो रहेगा इनके पास, 320 कर चुके हैं, 80 दिन और रह गए 400 करने के लिए थे, तो और 80 दिनों में पूरा हो जाए। और रिमेनिंग जो रोड रह गई है वो कितनी रह गई, 12 किलोमीटर की रह गई, 8 किलोमीटर की तो वो बना चुके हैं, ठीक है।
तो ये आपका एक तरीके से वो बनेगा। ठीक है, तो आज देखते हैं इन्हें कैसे करेंगे हम। यहाँ से काट लो जो कट रहा है ना, 80 से तो पूरा 80 ही कट गया ये लग रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपका 8 से 40 कट गया। ठीक है, 12 इधर 40 से मल्टीप्लाई में आएगा तो यह हो गया आपका 480, 480 इक्वल टू 80 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 480 माइनस 80 यानी कि 400। व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति हो गए 400। 400 मजदूर और लेके आने पड़ेंगे उन्हें उस कार्य को 80 दिन के अंदर अंदर करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। ये आई बात समझ में? कुछ भी नहीं था, टोटल सड़क दे रखी है, कह रहे हैं कि भैया हमें हर कीमत पे 400 दिनों में ही करना है। आदमी 80 लेके आया, लेकिन इंजीनियर का अनुमान गलत था, सोच रहा था इन 80 आदमियों को लेकर 400 दिन में काम कर लूँगा। जैसे ही 320 दिन हुए, उसने देखा भाई ये तो 8 किलोमीटर ही लंबी सड़क बना पाए, तो इन्होंने कितना काम कर लिया, 80 गुणा 320/8 इतना काम कर लिया। लेकिन इनको अभी और कितना काम करना था, इनको तो अभी और 12 किलोमीटर और लंबी सड़क बनानी थी, है ना। तो इन्होंने क्या करा, अब मैन क्या लिखेंगे हम, 80 प्लस एक्स, है ना, 80 प्लस एक्स, और डे क्या लिखेंगे, जितना डे अब बच गए हैं 320 तो पूरे हो गए, 400 माइनस 320 80 डेज रह गए हैं, तो वो 80 डेज यहाँ रख दिए। और अपॉन में जो आपका ये रह गया, मतलब जितनी लंबी सड़क रहेगी वो W के लिए जॉब की तरह काम करेगा, तो ये 12 रह गई, 12 8 20, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, ये भी कर लिया हमने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 व्यक्ति किसी काम को 38 दिनों में समाप्त करते हैं या समाप्त करने का निश्चय करते हैं। 30 व्यक्ति किसी काम को 38 दिनों में समाप्त करने का निश्चय करते हैं, लेकिन होता क्या है कि 25 दिनों बाद 5 व्यक्ति और नियुक्त करते हैं। ठीक है, और कार्य समय से एक दिन पूर्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, इन्होंने निश्चय तो ये किया कि 30 व्यक्ति किसी काम को 38 दिनों में समाप्त करें, लेकिन होता क्या है कि जब वो देखते हैं भाई नहीं हो पाएगा, तो वो 5 व्यक्ति 25 दिनों बाद 5 व्यक्ति और सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, और कार्य अपने निर्धारित समय से एक दिन पूर्व समाप्त हो जाता है। तो वो कहता है यदि 5 अतिरिक्त व्यक्ति को हम सम्मिलित ना करते, ना बुलाते, तो कार्य कितने दिनों में होता, या फिर कार्य में कितनी देर हो जाती। ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि कार्य कितने दिनों में, कार्य को करने में कितना टाइम और लग जाता, कितना डिले हो जाता कार्य। ठीक है, मतलब निर्धारित समय तो होता नहीं, मतलब कितना डिले हो जाता, 1 दिन का डिले हो जाता, 2 दिन का डिले हो जाता, ये बात पूछी जाती है। ठीक है, चलो आओ करते हैं इसे। ठीक है, 30 व्यक्ति किसी काम को 38 दिनों में समाप्त करने का निश्चय करते हैं और 25 दिनों बाद 5 व्यक्ति नियुक्त हुए। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इन 30 व्यक्तियों ने 38 दिनों में तो काम करा नहीं, इन 30 व्यक्तियों ने 25 दिन तक काम करा। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, 38 दिन तक इन्हें काम करना था टोटल। ठीक है, काम इन्होंने कितना करा, 25 दिन तक ही तो करा। ठीक है, अभी भी कितने दिन रह गए, 13 दिन अब भी रह गए। ठीक है, लेकिन जब हम बंदे लेकर आए 30 की जगह, जब हम 35 बंदे लेकर आए, 35 बंदे जब हम लेके गए, तो इन 35 बंदों ने ये जो काम था, जो 13 दिन का काम अभी रह रहा है, इसको 13 से एक दिन पूर्व कर दिया। कह रहा है कि कार्य को समय से एक दिन पूर्व कर दिया। कार्य को समय कब होता है, जब 13 दिन और में होता है, लेकिन 13 से एक दिन पहले 12 दिन में ही कंप्लीट कर दिया इसे। ठीक है, 30 प्लस 5 35 लोगों ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ 30 प्लस जब 5 बुला लिए गए। ठीक है, 38 ने तो कर लिया अपना 25 दिन का, कितना दिन, 25 दिन काम करा। ठीक है, उनका 30 व्यक्तियों ने 38 दिन तक काम, हाँ, जो 30 व्यक्तियों ने 38 दिन तक काम करना था। ठीक है, लेकिन 25 दिनों बाद ही 5 व्यक्ति सम्मिलित कर लिए गए। क्यों कर लिए गए, क्योंकि जब देखा गया कि क्या ना भाई काम समय पर पूरा नहीं होगा, तो उन्होंने 5 व्यक्तियों ने एक दिन पहले ही काम, जब उसको बुलाया गया, तो 25 दिनों के बाद जो 13 दिन बचे,
तो इन 13 दिन में काम होना चाहिए था, लेकिन इससे एक दिन पहले 12 दिन में ही काम कंप्लीट कर लिया गया। अब वो पूछ रहा है अगर इन 5 व्यक्तियों को मैं सम्मिलित ना करता, यानी कि 30 दिन ही रखता, 30 व्यक्ति ही रखता, तो कितने दिनों में काम खत्म होता। एक तरीके से देखा जाए तो ये रिमेनिंग वर्क्स ही तो है। ये 35 बंदे जो आ गए, 30 + 5 बंदे हो गए, इनको असल में तो 13 दिन में ख़त्म करना चाहिए था। 25 दिन 13 25 + 13 38, मतलब कि 13 दिन और लेना चाहिए था, लेकिन 13 दिन और ना लेकर एक दिन कम लिया, 12 दिन लिया इन 35 लोगों ने। तो इन 35 लोगों ने 12 दिन लिए, ठीक है, रिमेनिंग काम के लिए। लेकिन वो कह रहा है इसी रिमेनिंग काम को 30 दिन अगर 5 बंदे हम ना लेते तो वो कितना डिले करता, तो वो डे पूछ रहा है। तो मैं अब अगर डे निकालता हूँ तो क्या होगा, यहाँ 35 × 12 = 30 × डेज, ठीक है। तो आपके डेज कितने निकल गए, 35 × 12/30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 सत्ते 35, तो ये आपके हो गए 14 दिन। तो समझ में आ रहा है क्या हुआ, ये 13 दिन लेने चाहिए थे निर्धारित समय पर काम करने के लिए, लेकिन 14 दिन ले रहा है, यानी कि एक दिन का डिले, एक दिन देर से काम होता। है ना, 13 दिन 25 दिन तो काम किया, ठीक है, उसके बाद 5 दिन और लोग सम्मिलित हो गए, उन्होंने तो एक दिन कम लिया, मतलब 13 होना थे, 13 और दिन लेना था, लेकिन उन्होंने 12 दिन लिए। समझ रहे हैं आप, 12 दिन लिए। लेकिन अगर वो 5 बंदे ना सम्मिलित किए होते तो 14 दिन लेते, यही तो निकाला। और ये कह रहा है कि कितने दिन का डिले हो जाता, डिले ये होता कि लेने थे 13 दिन, लिए 14 दिन, तो एक दिन देर से काम होता खत्म। यानी अगर 5 व्यक्ति हम सम्मिलित ना करते तो एक दिन और लेट हो जाता काम, ठीक है ना, 13 की जगह 14 दिन लेता, एक दिन टाइम लेट हो जाता। तो आपका इसमें अगर पूछेगा तो ये पूछता है कि कितने दिन लेट होता, तो ये लिखेंगे एक दिन। आंसर होगा आपका एक दिन लेट या फिर डिले होता, या फिर एक दिन का देर हो जाता, ऐसे बोलते, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका एक, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पुल के निर्माण के लिए एक इंजीनियर पुल को 80 दिन में ख़त्म करने का निश्चय रहता है, यानी कि पुल को 80 दिन में बनाने का निश्चय करता है। प्रारंभ में 110 मजदूरों की नियुक्ति करता है, लेकिन 60 दिनों बाद 110 और मजदूरों की नियुक्ति करता है, जिससे कार्य निर्धारित समय से पूरा किया जा सके। यदि उसे अतिरिक्त मजदूर नहीं बुलाए होते तो कार्य में कितनी देरी होती, ठीक है। इसी की तरह ही क्वेश्चन है, एक बार समझते हैं इसे। भाई एक पुल के निर्माण के लिए इंजीनियर पुल को 80 दिन में ख़त्म कराने का निश्चय करता है। टोटल डेज वो सोचता है, टोटल डेज कितने हैं हमारे, टोटल डेज हैं हमारे 80, ठीक है, ठीक है। प्रारंभ में उसने 110 मजदूरों को बुलाया, लेकिन 60 दिनों बाद 110 लोग और बुलाने लगा। क्यों? क्योंकि उसे लगा भाई कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं होगा, मतलब कि कार्य 80 दिन में, ये जो 80 दिन मैंने लिए हैं इसमें पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो 60 दिन बाद जब वो आया, ठीक है, 60 दिन बाद तो रह कितने दिन गए, 20 दिन रह गए, मतलब 20 दिन काम और करना था, है ना। 60 दिन तो काम कर लिया, 20 दिन काम और करना था। तो 20 दिन, जब 20 दिन के बाद कितने लोग चुने इसने रिमेनिंग वर्क करने के लिए, 20 दिन के लिए काम कौन कौन करेगा, 110 + 110 लोग बुला लिए, ठीक है। इनटू में कितने दिन में, 20 दिन में उन्होंने रिमेनिंग काम जो है पूरा खत्म कर दिया 20 दिनों में ही, यानी कि पूरे 80 दिन में काम खत्म कर दिया जब उसने 110 लोग बुलाए। और आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यहीं उसने घुमा दिया था हल्का सा ये कि उतने लोग तो आए, जो एक्स्ट्रा लोग आए उन्होंने निर्धारित समय से एक दिन पूर्व काम खत्म कर लिया, तो यहाँ 20 की जगह 19 लिख देते, है ना। 20 दिन ना लेके उसने एक दिन काम पहले किया तो 20 की जगह 19 लिख देते। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा है, यहाँ पर इसने कहा है
लेकिन 60 दिनों बाद 110 और मजदूर की नियुक्ति करता है, जिससे कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो निर्धारित समय पर पूरा मतलब 20 दिन में ही पूरा टाइम लिया उसने और पूरा ख़त्म कर दिया काम को। अब ये तो हो गया आपका रिमेनिंग वर्क। इसको कह रहा है कि अगर मैं ये 110 लोग एक्स्ट्रा ना बुलाता, पूर्व वाले प्रारंभिक वाले 110 ही रखता, तो काम कितने दिन में ख़त्म होता। या ये नहीं पूछा काम कितने दिन में ख़त्म होता, ये पूछा काम में कितनी देरी हो जाती। भाई लेना चाहिए 20 दिन असल में, ठीक है, अगर 20 के ऊपर जितना भी जाएगा उतनी देरी हो जाती। ठीक है, चलाओ देखते हैं ये कितना हुआ, 220 गुना 20 इक्वल टू 110 गुना डेज। तो ये कितना हो गया, 110 दूनी 220, यानी डी हो गया आपका 40। तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा आगे हो गया ये। यहाँ 20 दिन लगने चाहिए थे, इसने ले लिए 40 दिन, यानी कितने प्लस 20 दिन की देरी। 20 दिन की देरी ली है इसने, 20 दिन आपका काम डिले चलता, 20 दिन का डिले, ये आपका आंसर होगा 20 दिन का डिले। पूछ रहा है कितना काम देर से होता, 20 दिन का डिले होता। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, 80 दिन में काम ही खत्म करना है उसे, 60 दिन तक तो आ गए जैसे आ गए। अब जो अब आगे काम चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं 20 दिन के अंदर पूरा ही पूरा काम हो जाए। 60 प्लस 20 दिन और रह गए ना, इस 20 दिन के काम, 20 दिन के अंदर काम जो है मेरा पूरा का पूरा हो जाए। तो उसने क्या करा, 110 लोग और बुला लिए। तो इस 20 दिनों के अंदर कितने लोग काम करेंगे, 110 प्लस 110, प्रारंभ वाले 110 और जो अब 110 लेके आए, तो 220 गुना 20 हो गया मैंडे, 220 गुना 20 हो गया। ठीक है, और अब कह रहा है कि इसी काम को, अब यहीं इसी परिस्थिति में अगर ये 110 लोग ना आते तब क्या होता है, भाई हमने 110 प्रारंभ वाले ही रखे, तब कितना दिन लग जाते, तब 40 दिन लग जाते। यानी कि 20 दिन में काम होना चाहिए था, लेकिन ये 40 दिन ले रहे थे, और कितना एक्स्ट्रा दिन, और 20 दिन एक्स्ट्रा ले रहे थे, और 20 दिन की देरी से काम समाप्त होता। यही तो पूछा है क्वेश्चन में। और ऐसे ही आपका पिछला क्वेश्चन था, उसमें बस ये कह दिया था कि काम यहाँ 20 दिन में ना करके उससे भी एक दिन पहले उसने कर लिया था, जब हम एक्स्ट्रा बंदे लेके आए थे 19। और फिर उसके बाद यही कह दिया था कि अगर हम ना बुलाते ही नहीं तो कार्य कितने दिन में होता। तो यही तो सेम बनते इक्वेशन। तो ये दो तरीके, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको सवाल कैसा लगा, ये पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, ज़रूर बताइए। और मेरा चैनल लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए इस चैनल को। और अगर मेरे से कुछ कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप इस तरीके से पढ़ाइए। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ आप लोगों के लिए बैठा हूँ दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। हम मेहनत करके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों को बहुत अच्छे से ध्वस्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।